लेकिन आज तक वो लोगों को बोलिएगा एक सरना प्रार्थना गीत गाने तो वो गीत नहीं जानते हैं, हमारे रूढ़िवादी परंपरा को मानते नहीं हैं और बोलते हैं कि आदिवासी धर्म कोड लागू होना चाहिए। तो वो लोग की राजनीति हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग 17 फरवरी, आगामी 17 फरवरी को हम लोग दिल्ली जाएंगे धरना प्रदर्शन में और अच्छी संख्या में जाएंगे। और आदिवासी बचाओ युवा मोर्चा हम लोग खुद अपने तरफ से अपना जो भी फंडिंग होगा उसको जमा करेंगे और हम लोग अपने भाड़ा से दिल्ली जाने के लिए तैयार है। आदिवासी बचाओ युवा मोर्चा दिल्ली जाने के लिए पूरा समर्थन देता है सरना धर्म कोड लागू करने के लिए। और मैं बताना चाहूंगा, मुझे बात बोलना था आप लोगों को कि यहाँ पे आज हमारे झारखंड में जो रांची में ही बात करें तो 5-5 सरना समिति चल रहा है, आप लोगों को पता ही होगा। आप लोग सामाजिक अगुवा लोग है ना, हमको बहुत कुछ सीखना भी है। ऐसे तो लगातार हम धरना मतलब हम जल जंगल जमीन की ही लड़ाई लड़ते थे, नहीं कहीं ना कहीं अपने धर्म के लोगों से दूर थे। तो आज ये हमको जो सरना प्रार्थना सभा जो परिवार मिला है, मैं इस परिवार में रहूंगा, मुझे ही बहुत कुछ सीखना है। तो आप लोग सिखाइएगा ना हमको। तो बिल्कुल दादा आप लोग से जुड़े हमको ही बहुत कुछ सीखना भी सीख ही रहे हैं, इसलिए हम सरना प्रार्थना सभा से जुड़े हैं। क्योंकि ऐसे तो हम भी सरना सजाते ही हर दीपे को, नहीं कहीं ना कहीं हम अपने लोगों से कहीं ना जो हमको मेरा धर्म है, जो रीति रिवाज है, उससे हम थोड़ा दूर थे। वैसा लोग मुझे गाइड करने वाले लोग मिलते नहीं थे। जो आज ये परिवार मिला है ना, तो इस परिवार के साथ मैं हमेशा जुड़े रहूंगा और जितना मुझे सीखने को मिलेगा आप लोगों के साथ सीखूंगा। लेकिन ये जो धर्म पे राजनीति हो रहा है ना, हमारा सरना धर्म का कोई माँ बाप है ही नहीं। 5-5 सरना समिति चलता है। मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को, जब आदिवासी हुंकार महारैली की हम लोग तैयारी कर रहे थे, डोर टू डोर बोकारो जा रहे हैं, लोहरदगा जा रहे हैं, खुट्टी जा रहे हैं, तो वहां के लोग हमसे सवाल करते थे कि भाई तुम लोग रांची में कर क्या रहे हो, 5-5 सरना समिति चला रहे हो। तो वो लोग का भी सवाल ठीक था कि नहीं बताइए। सरना समिति तो एक ना होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं ना, 5-5 सरना समिति ये लोग चलाते हैं और अपना लेटर पैड में जमीन का मुद्दा उठाते हैं और उस पर दलाली करने का काम करते हैं। तो ये सरना समिति जो है ना, उससे कोई सरना का उत्थान नहीं होने वाला है, वो बस पे राजनीति हो रही है और उस पर दलाली हो रही है। तो इस पे कटाच कौन करेगा? हम सभी सरना प्रार्थना सभा के लोग करेंगे। तो आप सभी जितने भी अगुवा गण आज यहाँ पे आए थे, हम सभी से अनुरोध करते हैं कि इस पे भी आप लोग कुछ संज्ञान लीजिए। एक ही सरना समिति हो, उसका भी चुनाव होना चाहिए। मैं अपना सोच बता रहा हूं, बाकी आप लोग सहमति दीजिएगा तभी आगे बढ़ेंगे। मेरा सोच ये था ना कि जितना भी सरना समिति चलता है, 5 सरना समिति को एक जगह बैठाया जाए और वो लोग का चुनाव किया जाए। जो ज्यादा वोट लाएगा उसको हम लोग सरना समिति में सहमति से हम लोग उसको समाज में स्वीकार करेंगे, और जो वोट में नहीं बैठेगा उसका हम लोग बहिष्कार करेंगे, फर्जी सरना समिति उसको घोषित करेंगे। तो क्या मेरा ये सोच गलत है? बताइए आप लोग। क्योंकि कब तक हमारे सरना ही समाज के साथ खिलवाड़ किया जाएगा? बताइए ना। ये लोग सरना समिति के नाम से बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। मैं जाता हूं ना, इधर जिला टू जिला जाता हूं, अभी है ना, आदिवासी क्या बोलते कुर्मी वाला विरोध में जा रहा था, लोग मुझसे सवाल करते थे तो मुझे भी बहुत बुरा लगता था। क्या मैं जवाब दूं? हमारे ही समाज के लोग ऐसी गलती कर रहे हैं। मैं तो बहुत छोटा हूं, अभी मुश्किल से 4-5 साल हो रहा है जब से मुझे समझदारी आई है। दादा लोग से, राहुल भैया लोग से जुड़े हुए हैं। CNT एक्ट के समय भी हम थे, नहीं बहुत छोटे थे उस समय, समझ नहीं थी, फिर भी इतना पता था कि हमारा अधिकार को लूटा जा रहा है। जाते थे, बहुत कुछ सीखने मिल रहा है, बहुत कुछ सीखना भी आप लोगों के साथ। लेकिन जब देखते हैं ना, इस पे राजनीति जो होता है ना, जो हमारे समाज के साथ जो दलाली किया जाता है ना, वो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। भगवान ने मुझे 2 हाथ पैर दिया है, मैं कमाऊंगा, खाऊंगा, समाज के साथ जुड़ा रहूंगा, अपने हक अधिकार के लिए लड़ूंगा, लेकिन अपने समाज के साथ, अपने समाज के लेटर पैड के साथ ऐसे दलाली वाला काम और राजनीति नहीं करूंगा। तो इसलिए चलिए मिल के हम लोग जो 5-5 सरना समिति जो चल रहा है, बिन चुनाव किए ही लोग अपने आप में सरना समिति बने हैं, और लेटर पैड के दौरान जमीन का मामला उठा के जो राजनीति करते हैं उसको हम लोग बंद करवाएंगे। एक ही सरना समिति रहेगा, चुनाव कराएंगे, जो ज्यादा वोट लाएगा उसको हम लोग पूरा सरना समाज स्वीकार करेंगे। तो क्या आप लोग सहमत है ना इस चीज से? बाकी विचार विमर्श करेंगे। दादा लोग है, बुद्धिजीवी दादा लोग है, शिवादा है, सोनू भैया है, नारायण दा लोग है, संजय दा भी आए थे, प्रतीक भैया लोग, संता दीदी लोग हैं। तो सभी को हम लोग एक बार बैठेंगे, दादा लोग आए हैं, है ना, तो एक बार इस पर बैठना चाहिए। और ये सरना धर्म कोड की बात है तो हम लोग तैयार है, हम लोग भी दिल्ली चलेंगे, है ना। लेकिन जो आदिवासी धर्म कोड की मांग कर रहे हैं वो लोग फर्जी आदिवासी है, उसको आप लोग पहचानिए, क्योंकि वो लोग सरना के नाम पे कलंक है। आज तक सरना स्थल में माथा टेकने तक नहीं गए हैं और अपना राजनीति के लिए बात उठाते हैं कि आदिवासी धर्म कोड लागू होना चाहिए।
एक बार आइए ना, आप लोग बैठिए, फेस टू फेस बैठिए, आपस में बात कीजिए। अपने ही समाज के लोग हैं ना, हम एक ही परिवार के हैं, आपस में बैठिए। क्या आप लोग अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि आदिवासी धर्म कोड लागू होना चाहिए? अरे इधर जितना हम लोग सरना धर्मावलंबी है, जो हकीकत में सरना माँ से हमारा आस्था जुड़ा हुआ है, हम लोग सरना धर्म कोड की मांग कर रहे हैं, तो हम लोग भी वो लोग से बैठने को तैयार है। लेकिन आप बैठिए। अब वो लोग बोलते हैं कि हमारा आरक्षण इसमें मार खा जाएगा। अब बताइए, जाति पे आरक्षण मिलता है या धर्म पे आरक्षण मिलता है? बताइए। आरक्षण तो हमें जाति पे न दिया गया है। वो धर्म की बात करते हैं कि हमारा आरक्षण लुटा जाएगा। अरे भैया, राजनीति अब अपने पास रखिए। अब हमारा समाज सोया नहीं है, जाग गया है। तो आज मैं भी यहाँ पे खड़ा हूं। कहीं ना कहीं आप लोगों को मैंने देखा है, सरना प्रार्थना सभा में आप लोगों ने बहुत लंबा समय दिया है, जो आज पूरा सरना समाज को यहाँ जाना पहचाना जा रहा है। कहीं ना कहीं आप लोगों का बहुत बड़ा भूमिका है। जो गांव में डोर टू डोर आप लोग सरना प्रार्थना सभा करवाते थे ना, उसका असर है। लेकिन मैं रांची महानगर में रहता हूं, कांटा टोली में मेरा घर है। मैं बताना चाहूंगा, कुनका मौजा, मेरा मौजा कुनका मौजा पड़ता, बड़ा पड़ा गांव है। तो मुझे भी अपने गांव को जागरूक करना, कर भी रहे हैं। और जब ये सरना प्रार्थना सभा जो हमारा है, जो अभी मैं चाहूंगा इस सरना प्रार्थना सभा के द्वारा मैं भी रांची महानगर में छोटा छोटा एक मीटिंग होता है, पॉकेट मीटिंग है ना, जो सरना प्रार्थना सभा छोटा छोटा मैं करवाऊं, 200 का संख्या हो, 250 का संख्या हो, है ना। तो इसमें डोर टू डोर मैं भी घूमूंगा। मैं भी चाहूंगा कि कम से कम मेरा रांची महानगर से 400-500 लोग कम से कम जाएं दिल्ली सरना धर्म कोड की बात रखने के लिए। 2011 में 50 लाख लोगों ने सरना धर्म कोड पे टिक मारा, है ना। लेकिन अब की बार लोग बोलते हैं 2 करोड़ पार नहीं थी। मैं बोलूंगा अब की बार 5 करोड़ पार होना चाहिए सरना धर्म कोड की मांग। और इस पे मैं जितना भी जोर लगाना पड़े हम लगाएंगे, और 5 करोड़ पार हम लोग करके दिखाएंगे। नहीं, उसके लिए आप लोग हैं हमारे साथ, और आप लोगों से ही हमारे में ऊर्जा आता है। ये हमारी माताएं, हमारे दादा लोग हमारे साथ है। और जब तक आप लोग साथ हैं ना, तब तक हम अपने धर्म से लेकर माटी बेटी की लड़ाई लड़ते रहेंगे। और सही गलत लोगों को पहचानना भी जरूरी है। मैंने बताया आदिवासी धर्म कोड की मांग कैसे लोग कर रहे हैं, तो वैसे लोग को आप लोग पहचानिए, चिन्हित कीजिए और वो लोग को जवाब दीजिए, क्योंकि मांग हमारी जायज है। और हम लोगों ने 2011 में जो हमारे 50 लाख लोगों ने सरना धर्म कोड में टिक मारा था, तो इस बार हम लोग 5 करोड़ पार करके दिखाएंगे, और वो लोगों को भी जवाब देना है हम लोग को। तो एक बार हम चाहेंगे वो लोग भी हम लोग साथ बैठे और हम लोग से बात करें, वार्तालाप करें, आपस में ना लड़े, और राजनीति तो करना एकदम बंद करें आप लोग। तो चलिए 17 तारीख का तैयारी करते हैं। हम सभी आपके साथ है, पूरा आदिवासी बचाओ युवा मोर्चा हम लोग आप लोगों के साथ जाएंगे। सभी को फिर से जोहार, जय धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे युवा साथी आकाश तिर्की जी को, और निरंतर समाज से जुड़े हैं और काम कर रहे हैं, आंदोलनरत है। और इस फिर एक बार माफ़ी चाहते हुए सम्मानित मंच से मेरा आग्रह है कि आज एक मुद्दा उठ रहा है केंद्रीय सरना समिति वाला, तो हमने कई बैठकों में अपनी बातों को रखा है कि आप लोग पहल करिए। एक करने के लिए सबसे पहला नारायण उरांव होगा जो इस्तीफा लिखित देगा, इस्तीफा देंगे। पहल करिए एक मंच में लाने के लिए, सबसे पहला जब बोलिएगा तब हम लिखने के लिए जैसा कि अभी हमारे छोटे भाई ने बोला कि पांचों केंद्रीय सरना समिति के बैठाना चाहिए। हमने सबों से बातचीत की, सबसे हमने पहल किया कि भाई आप एक बैठिए, आप भी अगुवाई करिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपके पीछे चलने के तैयार है। कोई किसी का अगुवाई मानने के लिए तैयार नहीं है। क्या करता है जमीन दलाली करता है, कितना बात किया दूसरा बनाएंगे, हम अभी बजट बनाते हैं, हमको चलने क्या नहीं है।